Hey guys, what's up? Now we are going to study computer organization and architecture. It is the lecture 1 of COA. Okay, let's start. बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. माय नेम इज़ निशांत और आप देख रहे हो एक्सपर्ट्स अड्डा. जी हो गया प्रमोशन, आगे चले. ओके, अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर से पढ़ने से पहले हमें दिमाग में आता होगा कि कंप्यूटर है क्या. ओके, कंप्यूटर का फंक्शनैलिटी क्या है. अब बताओ कंप्यूटर क्या होता है. अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो. कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता है क्या होते हैं. विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर्स, PNP, NPN, ट्रांजिस्टर्स एंड बहुत सारी थिंग्स हैं सिलिकॉन्स की. तो उसी से बना है आपका कंप्यूटर सिस्टम. लेकिन कंप्यूटर सिस्टम करता क्या है कंप्यूटर सिस्टम. फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर बताओ क्या होती है. सोचो थोड़ा. क्या होता है. ये करता है, इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. ठीक है, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बड़े तरीके से पढ़ते हैं. इट एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम. इट इज़ यूज टू प्रोसेस द डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. हाँ जी, देखेंगे इसके बारे में भी ये होता क्या है. लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होता है. जी ऐसा होता है. ये क्या हो गया आपका इनपुट. आपने इनपुट दिया, इसने प्रोसेस किया यूजिंग ALU विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट विच इज़ स्टोर्ड इन मेन मेमोरी एंड आपका आउटपुट दे दिया. ये जो आर्किटेक्चर है आपका, ये है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. देखो मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो जो आर्किटेक्चर के टाइप्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. वैसे भी वॉन न्यूमैन हो गया, हॉलबर्ट हो गया, और भी डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर हो सकते हैं. इसलिए वॉन न्यूमैन है. इट इज़ डिपेंड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. कौन सा? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये तो आपको बेसिकली पता होगा. इससे ये नहीं भी पता है तो समझ लो कि वो न्यूमन आर्किटेक्चर है. स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है. प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंशियल फ्लो एंड इट शुड बी प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी. जैसे कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ें बता चुका हूँ थोड़ी बहुत, एंड इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ. ओके, तो आगे चलते हैं. ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है. देखो एग्जीक्यूशन तो आपको पता है, एग्जीक्यूट हो रहे हैं. और प्रोग्राम क्या होता है ये देख लेते हैं. प्रोग्राम क्या होता है. प्रोग्राम क्या है. इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. अब भाई इंस्ट्रक्शन क्या हो गया. कोई भी आप ऐड कर रहे हो, इट इज़ अ बाइनरी सीक्वेंस. जो आप ऐड कर रहे हो उसको डिकोड करेगा सिस्टम. तो बाइनरी सीक्वेंस इन CPU डिज़ाइन टू परफॉर्म एनी टास्क. अब कोई भी टास्क कर रहे हो जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. रिमाइंडर, कंपेयर कर रहे हो आप, बहुत सारी JNZ, JZ, ये सब माइक्रो प्रोसेसर की जो ऑपरेशंस हैं ये सारी क्या हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस. और ये सब किस में होती हैं. बाइनरी में कोडेड होती हैं. जैसे कि आपको सपोज किया इंस्ट्रक्शन सेट हो गया 001 किसके लिए हो गया. ऐड के लिए. 010 किसके लिए हो गया. सब्सट्रैक्ट के लिए. इस तरह से. तो ये क्या हो गया. बाइनरी सीक्वेंस विच आर गोइंग टू बी यूज इन परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस. ये तो कुछ एग्जांपल हैं, बाकी तो बहुत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं. कॉपी के लिए भी होती हैं, स्टोर के लिए लोड स्टोर भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं. एंड अब क्या व्हाट इज़ डेटा. डेटा क्या हो गया. अरे बाइनरी सीक्वेंस विच कंटेन एक्चुअल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 2, 3 एनीथिंग, दे आर डेटा. ओके, तो प्रोग्राम क्या हो गया. इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा. यस. ओके, अब चलें आगे. ओके, अब क्या पढ़ना है हमें. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पढ़ लिया, डेटा पढ़ लिया, लेकिन सिस्टम के अंदर ये एग्जीक्यूट होती कैसी हैं. सिस्टम को चाहिए क्या. व्हाट कंप्यूटर रिक्वायर. इसको चाहिए क्या. सबसे पहले तो CPU चाहिए. अरे CPU नहीं होगा तो क्या कर लोगे. ना एडिशन होगा, ना सब्सट्रैक्शन होगा, ना कॉपी होगा, ना स्टोर होगा, ना लोड होगा, कुछ नहीं होने का. उसके बाद क्या चाहिएगा. मेमोरी. यस. अब अपने जो प्रोग्राम है वो स्टोर कहाँ किया. वो न्यूमन आर्किटेक्चर. प्रोग्राम सीक्वेंशियल फ्लो एंड स्टोर इन द मेन मेमोरी. देखो बच्चों, अगर हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात करते हैं ना, मेमोरी की बात, तो याद रखना इसमें हमेशा रैम या फिर कैश मेमोरी को बोलेंगे हम मेन मेमोरी या फिर मेमोरी. और जो आपको हार्ड डिस्क होती है ना, वो सेकेंडरी स्टोरेज. इसको हम बोलते हैं IO डिवाइसेस. के अंदर देखते हैं, अभी सब देखते हैं. तीसरा क्या चीज़ इसको. IO डिवाइसेस. जैसे कि आप इनपुट करा रहे हो कुछ, फॉर एग्जांपल आपको ऐड करने, ऐड 2 नंबर 3,4, ये सपोज़ आपको इनपुट लेने हैं. कहाँ से. कीबोर्ड से. अब ये थोड़ी आप 3 और 4 को इनपुट कराओगे. आपको जिस चीज़ को यूज़ है उसी को तो इनपुट कराओगे. तो कहाँ से. IO डिवाइसेस. जैसे कि कीबोर्ड,
एंड आपका प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में, नहीं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या होती है? आईओ डिवाइसेस। तो इसको लोड कराने के लिए क्या चाहिएगा? आईओ। तो वी बेसिकली रिक्वायर सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ। एंड इनके कम्युनिकेशन के चैनल के लिए हमें एक बसेस सिस्टम भी चाहिए होती हैं, वो भी देखेंगे। तो ये तो सिंपल चीज़ें हो गई। अब हम देखने वाले हैं क्या अब हम देखेंगे कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। अब सीपीयू के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो जी, सीपीयू के अंदर सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट जो भी इंस्ट्रक्शन थे, ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एड्रेसिंग मोड्स, कौन सा एड्रेसिंग मोड्स यूज़ कर रहा है? यूजिंग सीपीयू रजिस्टर्स, एक्यूमुलेटर हो गए, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी एंड पाइपलाइनिंग का मतलब ये एग्जीक्यूशन जो साइकिल्स होती हैं किस तरह से चलने वाली है, हम सीपीयू का परफॉर्मेंस किस तरह से बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें हम सीपीयू के अंदर पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टैक सीपीयू, मेमोरी मैप, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेमोरी किस तरह से हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो खैर मेमोरी का तो नेक्स्ट सेशन ही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सीपीयू से वो मेमोरी ही होगा। मेमोरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मेमोरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मेमोरी चिप्स किस तरह से बनाते हैं हम, डिकोडर्स हम यूज़ करते हैं, और रैम को हम डिज़ाइन करते हैं। एंड कौन से और भी इसमें जो होती है, इसमें मैपिंग होती है मेमोरी की। मेमोरी मैपिंग किस तरह से होती है? जैसे कि डायरेक्ट मैपिंग होगी, एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव एंड सिंपल एसोसिएटिव जो होती है, वो काफ़ी हाई कॉस्ट मेमोरीज होती हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। अब हम यहाँ मेमोरी के बारे में क्या देखें? देखो मेमोरी होती क्या है, सबसे पहले तो हम यही समझे मेमोरी होती क्या है। तो प्रोग्राम टू बी एक्सिक्यूटेड स्टोर्ड इन द मेमोरी। हाँ, मेमोरी के अंदर स्टोर होना है प्रोग्राम। लेकिन मेमोरी होती क्या है? मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू सम सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स, वर्टिकल सेल्स। देखो जी, इस तरह से ये जो चीज़ है, ये क्या हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्ड है। अरे वर्ड भी देखेंगे अभी, वर्ड भी देखेंगे। और ये क्या है जी? वर्टिकल सेल्स। अब ये पूरा एक वर्ड साइज़ हो जाएगा एंड ये नंबर ऑफ़ वर्ड्स हो जाएंगे, डिफरेंट वर्ड्स। हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। इसका एड्रेस कुछ है, इसका एड्रेस कुछ और होगा, सबका यूनिक एड्रेस होता है। ओके, एंड इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं? यूजिंग कंट्रोल एंड एड्रेसिंग। अब हम कंट्रोल क्या कर रहे हैं? जो सपोज़ क्या कंट्रोल सिग्नल आएगी, हमें इसको रीड करना है और एड्रेस बस से कनेक्ट हो गए। हमने इसको इसके अंदर जो है एड्रेस बस कनेक्ट की कि यहाँ से एड्रेस आ रही है, सेलेक्ट लाइंस एंड रीड राइट, हमें रीड करना है कि राइट करना है। एंड इसके बाद डेटा बसेज जो होती हैं, इसके अंदर हमने डेटा लोड किया एंड टू CPU ये जो होती है ना, ये डिकोडर करता है कि हमें क्या करना है। MAR, WAM, ये सब चीज़ें हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही। देखो आज तो थोड़ी बेसिक क्लास ही है, आपको थोड़ा समझ में ना भी आ रहा हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना। एंड बाकी तो आपको सब समझ में आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। आज तो बेसिक क्लासेस आज के अंदर, आज तो बस यही बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? अरे हाँ ठीक है, ईच सेल इज़ यूनिक नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड टू ऑपरेशन रीड एंड राइट। हम रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं। दीज ऑपरेशंस आर कंट्रोल सिग्नल्स। अब कंट्रोल सिग्नल क्या बताएगा? हमें रीड करना है कि राइट करना है। ओके, वैसे मैं बता चुका हूँ अभी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। बेस्ड ऑन सेल साइज मेमोरी चिप इज डिवाइडेड टू, कौन सी? बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल। देखो इसको ध्यान से सुनने का, बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल में जो मेमोरी होगी वो एक बाइट में ही डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल आपकी मेमोरी साइज़ है इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी बाइट एड्रेसेबल। इसमें जो डेटा बिट्स होंगी वो केवल 8 बिट होंगी, 8 बिट। ये होंगी कौन सी? डेटा की एड्रेस, डेटा बिट। इसके अंदर कितनी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं? 2, इसके अंदर 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 2। तो एट ए टाइम हम 8 बिट का डेटा पढ़ सकते हैं, केवल 8 बिट का। इफ़ मेमोरी इज़ बाइट एड्रेसेबल एट वन टाइम वी कैन एक्सेस 1 बाइट ऑफ डेटा। ओके, इफ़ मेमोरी इज़ वर्ड एड्रेसेबल दैट मीन्स मेमोरी इज़ कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल 16 बिट हो गई, 32 बिट हो गई। आजकल के सिस्टम्स कितने चल रहे हैं? 64 बिट के चल रहे हैं। तो इसमें कितना हो गया? 2 बाइट का डेटा, इसमें 4 बाइट का डेटा, इसमें 8 4 जा 8 8 जा 64, 8 बाइट का डेटा एक साथ। इसमें केवल 1 बाइट का डेटा था। जो CPU का प्रोसेसर का वर्ड होता है ना, 16 बिट, 82 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये इसी के ऊपर डिपेंड होती हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एट ए टाइम कितना डेटा रीड कर सकता है वो एट ए टाइम, एक साइकिल के अंदर। CPU साइकिल तो बहुत फास्ट होती हैं, जैसे कि आपने देखा हो 2.3 मेगाहर्ट्ज़, इस तरह से होता है, गीगाहर्ट्ज़, इसी तरह से चलती हैं। यही होती है CPU साइकिल।
और हर्ट्ज़ क्या होती है, साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी साइकिल्स लेते हैं, ये होती हैं साइकिल्स, ठीक है। तो बाइट एड्रेसेबल में क्या हो गया, एक बाइट, और वर्ड एड्रेसेबल में एक से ज़्यादा बाइट्स। यानी कि अगर हम वन वर्ड बोल दें, वन वर्ड, इसमें हो जाएगा 1 बाइट। बेसिकली अगर हम दोनों को बोलना चाहें तो दोनों को वर्ड एड्रेसेबल बोल सकते हैं, लेकिन इसमें वर्ड साइज़ कितना हो जाएगा, इसमें वर्ड साइज़ हो जाएगा 1 बाइट, इसमें वर्ड साइज़ कितना हो जाएगा 2 बाइट, इसके अंदर 4 बाइट, इसके अंदर 8 बाइट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा। देखो जी, बाइट एड्रेसेबल में 1 बाइट एड्रेस, 1 बाइट को हम एक बार एक्सेस कर सकते हैं। जो मेमोरी का साइज़ होता है वो केवल 1 बाइट ही होता है। एड्रेस लाइंस कितनी और डेटा लाइंस कितनी होती हैं जी, 8 होती हैं, 0 to 7। एंड इसमें हम 16 बिट मतलब कि 2 बाइट का डेटा एक साथ ले सकते हैं, 2 बाइट। ओके, इसमें कितना 4 बाइट का डेटा हम एक साथ ले सकते हैं। ये बाइट जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ़ बिट्स, किसकी, डेटा की। 2 बाइट मतलब 16 बिट का डेटा एक साथ हम ले सकते हैं एड्रेस में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ भी डेटा है, यहाँ भी डेटा है, इतना बड़ा डेटा हम एक साथ ले सकते हैं। इट इज़ वर्ड एड्रेसेबल। समझ में आया? ओके, तो अगर 1 बाइट डेटा है तो ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर 2 बाइट डेटा है तो इसको मेमोरी में स्टोर कैसे कराएं, मेमोरी में स्टोर कैसे कराएं? इसको कराने के भी 2 तरीके होते हैं, इंडियन तरीके, लिटिल इंडियन, बिग इंडियन तरीके। तो इनको देखते हैं। इंडियन मैकेनिज्म टू स्टोर डेटा, कौन सा है सबसे पहले, लिटिल इंडियन। देखो, अगर आपके पास कितना बिट डेटा है, 2 वर्ड का डेटा है, सॉरी 2 वर्ड नहीं, 1 वर्ड, 1 वर्ड मतलब 1 वर्ड। सपोज़ किया 1 वर्ड के अंदर कितने हैं, 2 बाइट्स हैं, बाइट्स 2। तो इसमें कितना डेटा स्टोर करोगे आप? देखो, एक बाइट ये हो गया, दूसरा बाइट ये हो गया। तो इसको स्टोर कैसे करोगे? 2 तरीके हो सकते हैं इसके। जैसे कि आप किसी स्टोर कराओ, आपको स्टोर कराओ 256 को। अब 256 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो कैसे लिखोगे? 0 2 8 16 32 64 126 256 एंड 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 2 4 8 16 32 64 126 256, सॉरी ये एंड दिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया एक बाइट, ये दूसरा हो गया दूसरा बाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया फर्स्ट बाइट, ये हो गया सेकंड बाइट। अब इसको स्टोर कैसे कराओगे? ये इसमें जाए एंड ये इसमें जाए, या फिर ये इसमें जाए, ये इसमें जाए। ये कौन सा है जी आपका? लोअर बाइट। ये कौन सा है जी आपका? हायर बाइट। तो दो तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके। कौन कौन से? लोअर बाइट गोज़ टू लोअर एंड हायर बाइट गोज़ टू हायर। ओके, एक तो तरीका हो गया लोअर में, बड़ा एंड हायर में, और दूसरा लोअर हायर में एंड हायर लोअर में। इसी के हिसाब से हम बना सकते हैं 2 तरह का डेटा, लिटिल एंड बिग। लिटिल इंडियन में क्या होता है जी? लोअर एड्रेस कंटेन लोअर बाइट एंड हायर एड्रेस कंटेन हायर बाइट। एंड बिग इंडियन में क्या होगा? हायर एड्रेस कंटेन लोअर बाइट एंड लोअर एड्रेस कंटेन हायर बाइट। अगर हम लिटिल इंडियन करते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो जी, ये लोअर एड्रेस है एंड ये हायर एड्रेस है, ये लोअर बाइट है एंड ये हायर बाइट है। अगर आप लिटिल इंडियन में देखो तो इसको कैसे स्टोर करोगे? ये कौन सा हो गया आपका? ये हायर एड्रेस, यहाँ दिखेगा ही नहीं आपको। हाँ जी, चलो स्टोर करते हैं इनको। लोअर एड्रेस में लोअर बाइट। सबसे पहले क्या देखते हैं? लिटिल इंडियन। तो हमने इसको इसमें स्टोर करा दिया। कितना आया? 0 0 0 0 0 0 0 0। एंड ये किसमें आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया लिटिल इंडियन के हिसाब से, लोअर में एंड हायर में। अब हम करते हैं बिग इंडियन के हिसाब से। करें, चलो जी करते हैं। इनको हटाओ सबको। अब ये
हो जाएगा हमारा बिग इंडियन में कैसे ऐसे, जो ये है ये जाएगा लोअर बाइट हायर एड्रेस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इट इज़ वेरी इजी प्लीज। चलो नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं पिन स्ट्रक्चर। पिन स्ट्रक्चर में क्या, देखो जो भी हम इनपुट देते हैं वो हम कई तरीके से दे सकते हैं। अगर हम इनपुट दे रहे हैं 0 तब वो एक्टिव हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम एक्टिव लो। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए बार से, बार मतलब नोट। ओके, कोई एक्टिव हाई है तो हम सिंपली इसको ए ही लिख देंगे। ये कब एक्टिव होगा, अगर हम 1 दे रहे हैं तो ठीक है, 0 दे रहे हैं तो नहीं है। देखो 1 को हम बोलते हैं सेट एंड 0 को हम बोलते हैं रीसेट। मतलब इट अनेबल्स व्हेन इनपुट इज़ 1। सिंपल है, अगर 1 है तो आउटपुट 1 दे देगा, अगर 0 है तो आउटपुट 0 दे देगा। एंड इसमें क्या होगा, ये इनपुट 1 कब देगा, जब आउटपुट 1 कब देगा, ये आउटपुट 1 कब देगा, जब इनपुट 0 होगा। मतलब हमने नेगेशन कर दिया इसका। तो ये होते हैं एक्टिव लो। कुछ होते हैं टाइम मल्टीप्लेक्स्ड। टाइम मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है कि हमने दो चीज़ों की मैपिंग एक साथ कर दी। जैसे कि आप 8085 में देखो, AD0 से AD7 तक अगर हम 0 देंगे तो क्या करेगा ये, इट कैरीज़ डेटा। अगर हम 1 दे रहे हैं तो इट कैरीज़ एड्रेस। तो मतलब एक्टिव लो भी है, एक्टिव हाई भी है। दे आर कॉल्ड टाइम मल्टीप्लेक्स। टाइमिंग के हिसाब से अगर हमने 0 दे दिया तो हमने इसके ऊपर डेटा दे दिया, अगर हमने 1 दे दिया तो इसके ऊपर हमने क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। एंड इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन ALE, एक्टिव लो अनेबल। ओके, तो ये 3 तरह के पिन स्ट्रक्चर्स हो गई। ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें एक इनपुट देना हो किसी तरह से, या आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग में भी इनको देखोगे, एक्टिव लो, एक्टिव हाई। किसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नेगेटिवली ट्रिगर्ड या फिर पॉजिटिवली ट्रिगर्ड जो चीज़ें होती हैं उसी के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, बफर वर्सेस लैच। देखो बफर क्या होता है, बफर इज़ ए सिंपल मेमोरी डिवाइस एंड लैच इज़ ऑल्सो मेमोरी डिवाइस विद सम लॉकिंग मैकेनिज्म। जैसे कि इसमें अब अगर आपने देखो ये एक्टिव लो है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं OE। इसके अंदर दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, STB स्ट्रोब, OE आउटपुट एनेबल। स्ट्रोब का मतलब क्या हो गया, अगर हमने 0 दे दिया तो ये इनपुट हम कुछ भी देते रहें ये एनेबल नहीं है, ये आउटपुट इनपुट 0 0 0 0 ही लेगा। अगर हमने इसको 0 कर दिया तो ये डिसेबल हो जाएगा। मतलब हम कुछ भी इनपुट देते रहें, आउटपुट कितना रहेगा, 0 0 0 0। अगर हमने इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया तो इट विल वर्क एज बफर। हमने जो इनपुट दिया वही आउटपुट में आएगा। सपोज हमने 1 0 1 0 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 0 1 0। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन दीज टू, सो दैट्स वाई वी कॉल इट इज़ लोक्ड विद बफर। बफर विद लॉक। लैच में क्या होता है, हमने सुनी लैच, कुंडी लगा दी जी, लॉक कर दिया। ओके, इसी तरह का ये हमने डेटा लिया और लॉक कर दिया। जब तक हम चीज़ों को अपने कंडीशन के हिसाब से अनेबल नहीं करेंगे तो इट विल नॉट गिव एनी आउटपुट, इट विल नॉट टेक एनी इनपुट इवन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, बफर कैन नॉट एक्ट एज लैच बट लैच कैन एक्ट एज बफर। ओके, बाकी तो इनमें ये डिफरेंस है कि ये इसमें लॉकिंग नहीं होती, इसमें लॉकिंग होती है। ओके, समझ में आ गया हो। तो चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बस सिस्टम। बस क्या हो जी, बस अगर आपको पास कोई फ़ोन नहीं है और अपने आप को मम्मी पापा से मिलने जाना है तो किस बैठोगे, बस बैठे, पी चलो ड्राइवर भैया हमें मम्मी के पास लेके चलो, तो आपको आपके घर छोड़ देगा। तो इसी तरह से बस जो हमारी सिस्टम में होती हैं दे आर एक्ट एज कम्युनिकेशन चैनल। कुछ भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी हमें एड्रेस डिकोडिंग करनी है, कुछ भी हमें कंट्रोल भेजना है, ये हम किसके थ्रू करते हैं, बस के थ्रू। तो बस कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की, डेटा बसेस, एड्रेस बसेस एंड कम्युनिकेशन बसेस। डेटा बसेस क्या करती हैं, डेटा ट्रांसफ़र कोई सा भी, आपको गेम लेना है, आपको मूवी लेनी है, आपको सिंपल प्रोग्राम के अंदर कुछ इनपुट डालना है, या फिर आपको प्रोग्राम रन करना है विच इज़ ऑन योर हार्ड डिस्क, इट इज़ ट्रांसफरिंग सिंपली डेटा। तो ये क्या हो गया, किसके थ्रू होता है, डेटा बसेस के थ्रू। एंड एड्रेस बसेस क्या होती हैं, दे प्रोवाइड द एड्रेस, आपको किस एड्रेस का डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल इट इज़ योर मेमोरी ब्लॉक एंड आपको इसके अंदर का डेटा चाहिए, तो इसका एड्रेस क्या होगा, इट विल बी लोडेड ऑन द एड्रेस बस एंड दिस डेटा इज़ दिस डेटा इज ट्रांसफर्ड टू द डिजायर्ड लोकेशन वेयर यू वांट टू ट्रांसफ़र। एंड कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल बस बताता है आपको ऑपरेशन क्या करना है, रीड करनी है
राइट करना है या कुछ और करना है, तो ये सब चीज़ें ऑपरेशन होती हैं कंट्रोल, क्या आपको क्या करना क्या है, ये दे आर लोडेड ऑन द कंट्रोल बसेस। ओके, तो इसके अंदर तो यही था, डेटा बसेस अलग होती हैं, एड्रेस बसेस अलग होती हैं, कंट्रोल बसेस अलग होती हैं, लेकिन हम कभी कभी इन दोनों को मैप कर देते हैं, कभी कभी इन दोनों को भी मैप कर देते हैं, लेकिन हम इन दोनों को मैप नहीं करते क्योंकि डेटा कंट्रोल दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि हमने देखा था किसके अंदर, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम मल्टीप्लेक्स जो डेटा होते हैं ALE के थ्रू हमने क्या किया था, AD0 से AD7 किसमें 8085 के अंदर क्या हो गया था, टाइम मल्टीप्लेक्स थे यूजिंग ALE। ओके, तो बस यही है डेटाबेस कम्युनिकेशन के अंदर। आज थोड़ा बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा। यही मैं इसीलिए सोचा कि थोड़ा बेसिक क्लास लेते हैं आज। ओके, बस कॉन्फ़िगरेशन। तो बस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो अभी हमने देखा कि बस डेटाबेसेस 3 तरीके होती हैं, डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल। देखो डेटाबेसेस किसके लिए यूज़ होती हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र कहाँ से करना है, या तो मेमोरी में से करना है या फिर IO में से करना है, और ऑपरेशंस भी कितने हैं, तो रीड है, रीड करे रीड READ, या फिर राइट है, रीड राइट, या फिर मेमोरी या IO। अब इसके लिए हमें क्या करना है यार, ये तो दिक्कत होगी, कहाँ से करें रीड और कौन सा ऑपरेशन करना है। तो हमने किए बस के 3 कन्फिग्रेशन, आइसोलेटेड IO, मेमोरी मैप्ड IO एंड IOP। पहला क्या होगा, आइसोलेटेड IO। अब हमने देखा हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक तो बस हो गई, एक हो गया एड्रेस, कौन सा मेमोरी का है फिर IO का है, एक हो गया कंट्रोल सिग्नल्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इन 3 के हिसाब से हम कन्फिग्रेशन करने वाले हैं। पहले में आइसोलेटेड IO के अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो बसेस तो कॉमन रहेंगे, कॉमन COMM, अरे यार COMMON, रुक जाओ, तो कंट्रोल P COMMON, इसके अंदर क्या होगा, कॉमन बसेस एंड कॉमन एड्रेस स्पेस बट डिफरेंट या फिर आइसोलेटेड IO ऑपरेशन, आइसोलेटेड IO कंट्रोल सिग्नल्स, आइसोलेटेड IO हटाओ, आइसोलेटेड कंट्रोल सिग्नल लिख लो, आइसोलेटेड कंट्रोल सिग्नल्स। जैसे कि कंट्रोल सिग्नल आप देखो कौन से होते हैं, रीड हो गया, राइट हो गया। अब कौन से का करना है, मेमोरी का या फिर IO का, तो उसमें हमने क्या किया, मेमोरी के लिए हमने मेमोरी रीड लगा दिया एंड मेमोरी राइट लगा दिया। साफ लिखो सर, समझ नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया था, अरे किया तो था, तो इसके अंदर हो गया मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। इसके अंदर क्या हो गया, IO रीड एंड हो गया IO राइट। अब हमने जो ऑपरेशन है कंट्रोल सिग्नल को हमने आइसोलेट कर दिया, आइसोलेटेड IO डिवाइस एंड आइसोलेटेड मेमोरी डिवाइस, इसलिए हमने क्या रखा इसका नाम आइसोलेटेड IO। इनपुट आउटपुट आइसोलेट हो गए, किससे, मेमोरी से। दूसरा क्या हो गया, मेमोरी मैप्ड IO, मेमोरी मैप्ड IO में क्या होगा, देखो एक कौन कौन चीज़ें थी, बस ऐसे लिखेगा, बस लिखना नहीं आता, BUS बस। दूसरा क्या था, एड्रेस स्पेस। तीसरा क्या था, कंट्रोल सिग्नल्स। अब मेमोरी मैप्ड IO में क्या, लास्ट टाइम क्या था, कंट्रोल सिग्नल्स क्या थे, आइसोलेटेड थे। इसके अंदर क्या होंगे, कॉमन बसेस होती हैं, कॉमन बस एंड कॉमन कंट्रोल सिग्नल्स बट डिफरेंट एड्रेस स्पेसिस, एड्रेस स्पेसिस हमने डिफरेंट कर दिए। जो कंट्रोल सिग्नल है वो तो सिंपल रीड एंड राइट ही हैं। जो एड्रेस स्पेस होती है, फॉर एग्जांपल ये क्या करेंगे, मेमोरी से रीड, ये क्या करेंगे, IO से रीड। तो हमने एड्रेस स्पेस अलग कर दिए। तो मेमोरी मैप्ड IO
एंड थर्ड क्या होता है, IOP, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। हमने एक अलग से प्रोसेसर ही दे दिया जी, अपने आप करो। ये किस में होता है, वेरी हाई परफॉर्मेंस CPUs के अंदर। इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाया हमने, एक्स्ट्रा बसेस लगा दी, सब कुछ आइसोलेट हो रहा है। CPU ने एक बार इसको कंट्रोल दे दिया, जैसे कि DMA कंट्रोलर होता है उसी तरह से इसमें काम होता है। मतलब वही चीज़ें हैं, इसके IOP कंट्रोलर भी DMA कंट्रोलर वाली ही है। इसको हम पढ़ेंगे IO डिवाइसेस में बाद में। ओके, तो ये तो आज का थोड़ा बेसिक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्टार्टिंग करेंगे सिंपल शिफ्ट ऑपरेटर से, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। उसके बाद हम करेंगे एडिशन ऑपरेशंस यूजिंग, एडिशंस नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूजिंग बूथ्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन भी देख लेंगे, एडिशन में वगैरह तो हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग में ही देखने वाले हैं, एड्रेस एंड सबट्रैक्टर के थ्रू। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे बूथ्स मल्टीप्लिकेशन। गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का थोड़ा बेसिक ही था, थोड़ा मज़ा भी कम ही आया होगा, क्योंकि मुझे भी कम ही आया था। लेकिन हाँ, नेक्स्ट लेक्चर से आपको आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू विद अ स्माइल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, बाय। सब्सक्राइब भी करने का, सब्सक्राइब तो ज़रूरी है यार। देखो लाल लाल दबाओ बटन। बाय।